सीमित करना होता है। तो ये साइकिल आई थिंक इस तरह की साइकिल्स चलती रहती हैं, इनको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता क्योंकि डेट के बिना जीवन भी नहीं चलता, देश भी नहीं चलते, लेकिन इसकी एक्सेस को रिकॉग्नाइज करना जी बहुत जरूरी है। दूसरा एक बहुत बड़ा आई थिंक एक लेसन जो सभी सरकारें लर्न कर रही हैं और काफी समय बाद, जिसको बोलते हैं जनरेशंस भी चेंज होती हैं, यहां पर भी एक नई जनरेशन यूएस में भी रियलाइज कर रही है कि गवर्नमेंट्स लोगों को रिच नहीं बना सकती सिर्फ प्रिंट करके पैसे बांटकर। एज दे से गवर्नमेंट्स कांट मेक पीपल रिच बाय प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी। सो वो फॉर्मूला नहीं चलता है, क्विकली इन्फ्लेशन कैचअप करता है। और आज जो कि हम देख रहे हैं कि यूएस में जो लोग जिनकी मीडियन इनकम 50% से नीचे हैं मीडियन इनकम से, दे आर एक्चुअली पुअर ऑफ देन व्हेन दे स्टार्टेड बिफोर द पेंडेमिक। अनुराग, लेकिन आपके जो फेड चेयरमैन साहब हैं वो उनका एक स्टेटमेंट है कि बहुत हार्श लैंडिंग हो सकती है, सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं होगी, और 2% के उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं वो हर कुछ करूंगा जो किया जा सकता है। और अभी है 8.3, बहुत ज़बरदस्त कमी करनी है उनको। ऐसे में तो बहुत सारा पैसा मार्केट से निकालना पड़ेगा, और इसी को तो हम कह रहे हैं कि एक दिक्कत खड़ी कर रहा है। बिल्कुल। सो क्विक डेटा पॉइंट्स नीरज जी, 2020 में करीब $4 ट्रिलियन फेड की बैलेंस शीट थी। अबाउट वो उसको 2008 के क्राइसिस से जब उन्होंने बैंक्स को स्टिमुलस दिया और इकोनॉमी में बॉन्ड बाइंग की, वो अबाउट $4 ट्रिलियन थी। उसको घटा के वो 3.5 की तरफ बढ़ रहे थे 18-19 से, लेकिन बिकॉज ऑफ पेंडेमिक वो $9 ट्रिलियन की बैलेंस शीट हो गई। असाइड ऑफ दैट, यूएस गवर्नमेंट का डेट नीरज जी $20 ट्रिलियन था स्टार्ट ऑफ पेंडेमिक। आई मीन मार्च जब पेंडेमिक नहीं हिट किया था, जैन 2020, आज वो $30 ट्रिलियन पर है। सो एडिशनल 50% एक्स्ट्रा डेट हो गया सिर्फ 2 साल में। तो और यूएस अबाउट 120% ऑफ जीडीपी का डेट टू जीडीपी रेशो पर है। तो नीरज जी आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड है। आई थिंक थोड़ा जरूरत से ज्यादा किया, और आई थिंक ये इसलिए भी हो रहा है बिकॉज पॉलिटिक्स थोड़ा ज्यादा इंटरट्वाइन हो रही है। और जहां पे हम देखते हैं कि ग्लोबली अक्रॉस लेफ्ट और राइट की एक्सट्रीम पॉलिटिक्स जहां कॉन्फ्लिक्ट करती है, वहां पे इकोनॉमी थोड़ा मार खा जाती है। और इसी चक्कर में ये रहा कि इकोनॉमी थोड़ा बैक सीट पे आ गई। और अनुराग, रिसेशन में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या माइल्ड रिसेशन हो सकता है? क्योंकि बिना ग्रोथ को आप कम किए तो कम ही नहीं कर सकते। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं 1979 वोल्कर मोमेंट से, वेयर 79 to 82 में जब फेड ने रेट बढ़ाने शुरू किए तो वो इन्फ्लेशन करीब 11% था। फेड को रेट बढ़ाते बढ़ाते करीब 16 से 18% तक ले जाना पड़ा नीरज जी। तब जाकर के 3 साल में इन्फ्लेशन कंट्रोल आया। तो ये आई थिंक वोल्कर मोमेंट की रिकॉल हो रही है। शायद उतना डेंजरस ना हो नीरज जी, क्योंकि इकोनॉमी इस समय काफी चेंज हो चुकी है। 1980 से बड़ी डिफरेंट इकोनॉमी है। लेकिन रिसेशन देखिए आएगा तो सही। आई मीन वो माइल्ड आया, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद कम है नीरज जी। उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद तो हमें करना ही चाहिए। शिवकांत जी, ब्रिटेन की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है।